अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं सब। आज हम करेंगे सरज़मीन पाकिस्तान। जोग्राफ़िया का ये पार्ट है। इसमें हमने ज्योग्राफ़ी देखनी है कि ज़मीन के लिहाज से हमने फ़ीचर्स देखने हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन के बारे में हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान का एरिया कितना है, रकबा कितना है, इसके दाएं बाएं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं और इसके अपने जो सिटीज़ हैं वो कैसे हैं, उनके अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो कैसे हैं और उन रिलेशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान की अपनी कितनी इम्पोर्टेंस है। और MCQs देखते हैं। तो पहला इसका दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है आपने कि पाकिस्तान का एरिया कितना है। वो है 7,96,096 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर। और सेकंड है कि इस्लामाबाद कहाँ है, तो ये खित्ता पोठोहार में है। मस्जिद महाबत ख़ान पेशावर में है। और पाकिस्तान का कौन सा शहर पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है, ये फ़ैसलाबाद है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, टेक्सटाइल हर तरफ इसकी फैली हुई है और बड़ा फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से। आगे ड्यूरेंट लाइन कहाँ है? ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर का नाम है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन दाल है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर का नाम है ये। और सिक्स्थ लिखा हुआ है पाकिस्तान ने और चीन ने कौन सा इक़्तिसादी मंसूबा स्टार्ट किया है। इक़्तिसादी मंसूबा कहते हैं इकनॉमिक, यानी जिससे दोनों कंट्रीज़ को बहुत रुपए पैसे के लिहाज से फ़ायदा होगा। तो वो है CPEC। और मुल्तान की वजह शोहरत क्या है? वहाँ पे सोफ़िया इकराम के मज़ार हैं और बहुत से वहाँ पे सोफ़िया इकराम हैं। और मेट्रोपोलिस का मतलब होता है बड़ा शहर। 9 का है वाह खान राहदारी, इसे कहते हैं वाह खान पट्टी भी बोलते हैं इसको ना। तो ये पाकिस्तान को किससे मिलाती है? इसका ऑप्शन है जीम, सेंट्रल एशियन स्टेट्स से, वस्ती एशियाई स्टेट्स रियासतों से। आगे पाकिस्तान की सरहद भारत से मिलती है। ये जो मैप अभी पढ़ेंगे ना उसमें भी देखिएगा आप, और मैप को अच्छी तरह याद करना है। मैप याद कर लें तो समझे आपको फुल यूनिट रट गया है, ये अच्छी तरह याद हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आपने देखना है कि भारत पाकिस्तान के किस समत में है, तो ये है जीम, मशरिक़ में। शार्ट क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर गिवन है यहाँ पे, और 3 शार्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कापी पे लिखे हैं, वो शो करने हैं। और लॉन्ग 2 बुक के ऊपर मार्क करने हैं आपने, और 3 लिखे हुए नज़र आएंगे आपको, तो वो आपने वहाँ से करने हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू यानी पाकिस्तान की लोकेशन देखनी है हमने। फिर इस्लामाबाद की कौन सी ख़ुसूसियात हैं। बुक के अंदर सिर्फ ग्रीनरी के बारे में है कि इस्लामाबाद बहुत ग्रीन है और बहुत से ख़ूबसूरत है, तो और भी बहुत सी ख़ुसूसियात हैं, तो वो भी हमने करनी है। फिर ज़मीन बंद कंट्रीज़ के बारे में हमने देखना है कि वो कौन से होते हैं। बहरा अरब के हमने देखना है कि उसकी लोकेशन कैसी है, महल वक़ू मतलब लोकेशन। फिर उसमें कौन से कुदरती वसाइल हैं। अच्छा, फ़र्स्ट का आंसर आपने पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है, लोकेशन बतानी है ना महल वक़ू, तो जनूबी एशिया में है। और इसका रकबा बताना है। फिर इसमें ये बताना है आपने कि इक्वेटर पे अगर देखा जाए, ग्लोब के ऊपर देखा जाए, तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ में ये 24 से 37 लॉन्गिट्यूड पे है, लैटिट्यूड पे है, और 61 से 77 लॉन्गिट्यूड पे है ये, और ये मशरिक़ की समत में फैला हुआ है। यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और साथ साथ अपने मैप ऑफ पाकिस्तान को भी देखना है जो नीचे बना हुआ है। तो बुक के अकॉर्डिंग तो 6 ममालिक लिखे हुए हैं जिससे पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, लेकिन 6 ममालिक नहीं हैं, ममालिक 4 ही हैं। और इसमें 6 इस तरह बनाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों को मिला के 6 बना दिए गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ ही है ऑलरेडी, तो वो अलग से कंट्री नहीं होगा। इसी तरह जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो वो भारत के अंडर है, तो अलग से कंट्री तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो 4 ममालिक हैं वैसे। तो ये देखते हैं हम कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है। शुमाल कहते हैं ऊपर वाले साइड को, मैप के अंदर देखें बनी हुई है, तो ये मैप से हम देखते हैं अभी। पाकिस्तान के साउथ में क्या है, साउथ पाकिस्तान के मैप में निचला हिस्सा जो है वहाँ क्या है, अरेबियन सी है, बहीरा अरब है,
और पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और साउथ वेस्ट में ईरान है, और नॉर्थ में क्या है, चाइना है। और यहाँ पे इन सब कंट्रीज़ की कितने लेंथ है बॉर्डर्स की, वो रिटर्न है, वो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 1 के बाद 3rd क्वेश्चन आप देखेंगे बुक के ऊपर, 2nd आपको कॉपी पे लिखा हुआ नज़र आएगा। इसमें पूछा गया है ज़मीन बंद ममालिक कौन से हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऐसे ममालिक होते हैं जिसके सरहदें चारों तरफ से ना ममालिक से मिलती हैं, कोई समंदर नहीं होता उसके बॉर्डर्स में। और यहाँ पे ऐसे कंट्रीज़ की एग्जांपल्स पूछी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान है, भूटान है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी सरहदें चारों तरफ से मुख्तलिफ़ ममालिक से मिलती हैं, कोई समंदर नहीं है उनके बॉर्डर्स के साथ। तो ऐसे कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स में के साथ कोई समंदर ना हो, ना उसके अंदर समंदर हो, तो ऐसे कंट्री को कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ऐसे कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान और भूटान, आर्मीनिया, अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक्ड क्यों हैं? क्योंकि इनकी सरहद के चारों तरफ कंट्रीज़ हैं, कोई समंदर नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है जिन्ना टर्मिनल कराची के बारे में। तो इसमें आपने ये पॉइंट पूरा लिखना है जो मार्क हुआ हुआ है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पैसिफिक ओशन को साथ में लाता है, और जितनी भी पाकिस्तान की तजारत है ना, फ़िज़ाई तजारत जो कि एयरलाइन के ज़रिए होती है, तो वो सारी पैसिफिक ओशन और बाकी इन रस्तों से होती है। मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जितनी भी तजारत है, सारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो जिन्ना टर्मिनल कराची के ज़रिए ही होती है। और ये क्या करता है जिन्ना टर्मिनल कराची जो है, ये एक अहम हवाई अड्डा है, मतलब एयरपोर्ट है जहाँ से सामान वगैरह या मुसाफिर जाते आते हैं। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि अक्सर लोग अगर सीट वगैरह जहाज़ में बुक करवाते हैं तो कराची से, तो वहाँ से वो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? आने जाने के लिहाज से, मुसाफिरों के लिहाज से भी, और साथ सामान लाने के लिहाज से। तो यहाँ पे आपका 3rd और 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। साथ ही आप ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ देखें, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ सारे एशिया के अंदर आते हैं। ये चेक करें ज़रा, उज़्बेकिस्तान को देख लें जो ग्रीन सा नज़र आ रहा है आपको ना, उसके ईस्ट में किर्गिस्तान है, उसके नॉर्थ में काज़ाकिस्तान है, और साउथ में तुर्कमानिस्तान है। तो इसमें देखिए कोई भी उज़्बेकिस्तान के चारों तरफ देखिए कोई समंदर लग रहा है, समंदर जहाँ पे होगा आपको ब्लू एरिया नज़र आएगा, पानी। तो उज़्बेकिस्तान के साथ दूसरा आगे कंट्री आ रहा है कज़ाकिस्तान, उसके साउथ में, उसके वेस्ट में भी। तो डायरेक्टली ये इसके बॉर्डर्स के साथ कहीं पे भी समंदर नहीं लग रहा। तो ऐसे कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स के साथ कोई भी समंदर ना लगे, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। तो ये कुछ एक मैप से भी आप समझ सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स आगे गिवन है, यहाँ से कोई से भी 4 एग्जांपल आप लिख लें, कोई से 4 नाम जो आपको इजी लगें। 2 तो हैं, भूटान और अफ़गानिस्तान, तो बाकी 2 और नाम कोई से भी लिख लें। तो ये 4 नाम लिखने हैं आपने आंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैसलाबाद के बारे में, 7 क्वेश्चन। ये आपको तरतीब नज़र नहीं आएगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर 3 आंसर आपको भी मैं कॉपी पे शो करूँगी। फैसलाबाद के बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो बहरा अरब के बारे में है क्वेश्चन कि कौन से उसके अंदर रिसोर्सेज हैं, वसाइल कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले देखें, तेल और गैस के अच्छे खासे ज़खायर हैं। तेल की पैदावार भी होती है बहरा अरब से, और साथ साथ नकलो हमल के लिए भी वहाँ से बहरा अरब समंदर है ना, तो शिप गुज़रते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, चीज़ें लेके जाते भी हैं। मछलियाँ हैं इसके अंदर, इसके अलावा मादनियात हैं। फिर इसके अलावा ये जो जितना भी है बहरा अरब, तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, जिस तरह हमारे लिए रोड इम्पोर्टेंट होता है ना किसी जगह पे पहुंचने के लिए, तो बहरा अरब से भी जब जहाज़ गुज़रते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री की मैशियत को ऊंचा करने के लिए, उसको खुशहाली दिलाने के लिए। तो अब बहरा अरब की हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि बहरा अरब कहाँ पे है, इसके दाएं बाएं कौन सी कंट्रीज़ हैं, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में क्या है। तो ये साथ आपको मैप भी देखना है, और मैप के अंदर कैसे आपने नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट मेंशन करने हैं वो मैंने ख़ुद मेंशन किया है।
तो ऐसे ही किसी भी मैप के अंदर रख के ना आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने देखना है कि कौन सा कंट्री अरेबियन सी के किस तरफ है, बहरा अरब के। नॉर्थ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, और अरेबियन सी के साउथ में इंडियन ओशन है। ओशन बहुत बड़ा समंदर होता है और सी थोड़ा छोटा होता है। तो एरिया भी देख लें, अगर डायग्राम के अंदर जो मैप आपको शो हो रहा है ना उसमें देखें, इंडियन ओशन नीचे से काफ़ी चौड़ा नज़र आ रहा है आपको, और अरेबियन सी की चौड़ाई कम है। तो ओशन हमेशा बड़ा होता है और सी छोटा। तो ऐसे ही आप मैप के अंदर, जैसा मैंने ये डायरेक्शन ड्रा किया ना, ऐसे ड्रा करके देखा करें खुद कि कौन सी चीज़ किस तरफ है। तो नॉर्थ में पाकिस्तान, ईरान था, और नॉर्थ वेस्ट में ओमान, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया, साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन, सोमालिया वगैरह है, और साउथ ईस्ट में क्या है, मालदीव्स। तो ये मैप को आप अच्छी तरह याद कर लें, और ये नाम आपने उर्दू में लिखने हैं, ठीक है। उर्दू में अगर आप कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। ऐसे ही इस मैप को अगर याद कर लें तो फिर आपको सारा देख के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से ये याद करेंगे, ड्रा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस्लामाबाद की कौन सी खसूसियात हैं जो इससे दीगर शहरों से मुमताज़ करती हैं। तो हमने ख़ास पॉइंट देखने हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी शहरों के अंदर नहीं हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का। सबसे पहले तो कैपिटल है ना, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कौन सा होता है, जहाँ पे किसी मुल्क को चलाया जाता है, मुल्क के बारे में तमाम पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सारे काम तय किए जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए मनसूबाबंदी। तो इस्लामाबाद को एक मंसूबे के तहत बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। फिर इसके बाद देखें, अगर आप सफाई देखें, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन था, सफाई बहुत अच्छी है इस्लामाबाद की। नेक्स्ट, तालीमी इदारे बहुत से हैं, HEC है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तहकीकी इदारे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। और अमन व अमान की कंडीशन देखें तो बाकी तमाम शहरों की निस्बत, पाकिस्तान के तमाम शहरों की निस्बत यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, पीसफुल है ये। और वो मैंने बता दिया, सियासी और इंतज़ामी, सियासत की तमाम सियासी जमातों के इजलास, मुलाकात वगैरह यहीं पे होती है। इंतज़ामी मरकज़ है ये, कैपिटल है ना इसलिए। तो लॉन्ग 1 आपका स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर गिवन था, ये पाकिस्तान की लोकेशन से होगा, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये पेज मार्क है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन मार्क थे वहाँ पे ख़त्म होगा। तो अभी हमने ये कैसे आप करेंगे इम्पोर्टेंस याद। सबसे पहले मैप को आप याद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। जब नेबरिंग कंट्रीज़ पता हो ना आपको मैप के ज़रिए, तो फिर ये याद करना इजी है। तो लॉन्ग 1 वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कासिम बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह शामिल है, यहाँ तक लॉन्ग 1 कंप्लीट होगा। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने इसको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया, और मोहल्लेवकू में भी। इसके बाद जो नीचे लिखा है ना, मालूमात को वसी करें, तो एडिशनल क्वेश्चन लिख लें, सी पैक की अहमियत तहरीर करें। तो ये एडिशनल क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे एंड होगा, और नीचे एडिशनल क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन बनेगा, इजाफी सवाल के सी पैक की अहमियत तहरीर कीजिए। इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि पाकिस्तान के अंदर देखें, मैप के अंदर पाकिस्तान के नॉर्थ में बहिरा अरब है ना, तो जब बहिरा अरब है इसका मतलब है समंदर। बहिरा अरब के दाएं बाएं भी हमने देखा था कंट्रीज़ और भी हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ बहिरा अरब के रास्ते से गुजरेंगे। तो जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ से गुजर के जाएंगे, तो उनको पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात भी अच्छे रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान उनको यूटिलाइज़ नहीं करने देगा ये रूट। तो पाकिस्तान को समंदर के साथ होने की वजह से तमाम आलमी मंडियों तक बड़ी आसानी से रसाई हो जाती है। और पाकिस्तान की इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अफ़गानिस्तान तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में है ना, तो अगर अफ़गानिस्तान चाहेगा कि वो तजारत को वसी करे तो पाकिस्तान के समंदर से गुज़र के जाना पड़ेगा उसे। और यहाँ तक हो गया। लॉन्ग 2 आपका स्टार्ट हो रहा है, पेज 46 है शायद ये। यहाँ से इसमें इम्पोर्टेंस बतानी है आपने शहरों की, और बताना है कि क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये शहर सारे। तो सबसे पहले तो ये इक़्तिसादी मराकज़ होते हैं। इक़्तिसादी मराकज़ का मतलब है जहाँ पे इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ख़रीदो फ़रोख्त, सारी जितनी भी जॉब्स हैं या कारोबार हैं सारे, बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे इदारे जो चलते हैं, और सकाफ़ती मकामात भी हैं तमाम शहरों में तक। तो कराची की जो ख़ास बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यानी एयरपोर्ट है, बंदरगाहें हैं। बंदरगाह कहाँ पे होती है? जहाँ पे समंदर हो। तो बंदरगाहें भी हैं, बहुत सी आमदोरफ्त होती है इसके ज़रिए, कराची के ज़रिए। इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत से लोग जॉब्स के लिए वहाँ जाते हैं।
तो रावलपिंडी को देखा जाए तो यहाँ पे कंटोनमेंट है। कंटोनमेंट ऐसा इलाका होता है जहाँ पे फ़ौजी रहते हों, फ़ौजी छावनियाँ हों, मतलब आम लोग भी रहते हैं, लेकिन फ़ौजी छावनियाँ भी होती हैं, फ़ौजी इदारों के भी मराकज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी एक सनती शहर है ये, और ख़रीदो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत से चीज़ें आपको होल सेल रेट पे मिलती हैं। तामीराती काम बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाहौर क्यों इम्पोर्टेंट सिटी है पाकिस्तान का। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो तारीख़ी सकाफ़त है, तारीख़ी विरसा है हमारा। तारीख़ी कौन सा विरसा है हमारा? सबसे पहले तो शाही किला है जिसे अकबर बादशाह ने बनाया। फिर इसके बाद बादशाही मस्जिद है जिसको छठे मुग़ल बादशाह ने बनाया था, औरंगज़ेब ने। और फिर इसके बाद शाहजहाँ ने शालीमार बाग बनाया। तो ये मुग़लिया सल्तनत के दौर में भी इसको बड़ी इंपॉर्टेंस रही। ब्रिटिश दौर आया तब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिर हर लिहाज से तमाम सिखों के दौर में, मुग़लों के दौर में, बरतानवी दौर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। फिर सकाफ़ती मरकज़ देखें तो यहाँ पे हर जिस आप सनत को देखेंगे ना, फ़न है, चाहे मौसीकी है, अदब, फ़िल्म वगैरह, तो हर एक यहाँ पे काम हो रहे हैं हर मैदान में। अलहमरा आर्ट कौंसल है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल होता है जहाँ पे अदबी मुकाबले होते हैं, इवेंट्स होते हैं इस तरह के। तो इस लिहाज से सकाफ़ती मरकज़ होने के लिहाज से भी लाहौर बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। तो इसके बाद तालीमी मराकज़ हैं, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह हैं। फिर इसके बाद माशी हब लिखा है, आप यहाँ लिखें माशी मरकज़। हब का मतलब है मरकज़, जहाँ पे तमाम रोज़गार कमाने के ज़राए हैं, तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे सनतें वगैरह हैं। और सियासी अहमियत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सी पार्टीज़ का ये हेड क्वार्टर भी रहा है, सियासी जमातों का, जैसे नून लीग का है हेड क्वार्टर है ये। फिर ज़राए आमदोरफ़्त यानी ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो मेट्रो भी है, एयरपोर्ट भी है, साथ इसके रेलवे लाइंस भी गुज़रती हैं, ईज़िली अप्रोचेबल है। फिर आप यहाँ पे देखें अगर सनतें वगैरह भी हैं, सियाती मरकज़ है, लोग वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, पार्क्स हैं, अजायब घर वगैरह, तो फूड स्ट्रीट्स हैं, मतलब हर लिहाज से एक आपको मुकम्मल शहर जिसमें तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ हों, चाहे वो एजुकेशन की हों, तो इजीली अप्रोचेबल ये सब फैसिलिटीज़ लाहौर के अंदर हैं। ये तमाम फैसिलिटीज़ से इम्पोर्टेंट शहर बनाती हैं। साथ ही क्वेश्चन है थर्ड आपका, गिलगित बल्तिस्तान की इंपॉर्टेंस बतानी है, अपने वजूहात बतानी है, क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई चीज़ है किस जगह पे, लोकेशन कहाँ पे है इसकी। तो लोकेशन देखें अगर मैप के अंदर भी, तो नॉर्थ में है ना गिलगित। तो जब नॉर्थ के अंदर है, जितने भी नॉर्थ के अंदर इलाके हैं, ये इसकी बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, चीन, अफ़गानिस्तान, भारत के साथ, तीनों कंट्रीज़ के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, 3 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इसके अगर बॉर्डर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शहर है, इलाका है। तो जब 3 बॉर्डर कंट्रीज़ के बॉर्डर्स मिलेंगे तो वहाँ से सियाहत के लिहाज से भी बहुत से इसकी प्रोग्रेस के मौके आ सकते हैं। और कुदरती वसाइल देखा जाए तो यहाँ कीमती पत्थर, मदनियात, हर तरह के आला से आला वसाइल पाए जाते हैं। तो ये तमाम मादनियात जितनी भी यहाँ से निकाली जाती हैं माइनिंग के ज़रिए, पाकिस्तान की मैशियत की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दरियाई निज़ाम। हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो नादरन एरिया से दरियाई सिंध आता है, और नादरन एरिया से दरियाई सिंध निकलता है तो वो गिलगित से गुज़रता हुआ आता है। तो दरियाई सिंध ज़राअत और पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है, तो इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सियाहत, क्योंकि नादरन एरिया है तो वहाँ लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए गर्मियों में भी। और यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, केटू, नंगा पर्वत है, तो ये सारी वैलीज़ जितनी भी हैं तमाम इलाकों में सियाहत का बहुत फ़रोग मिलता है यहाँ पे, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फिर सकाफ़ती अहमियत अगर देखी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में ना मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग रहते हैं, उनके मुख्तलिफ़ रवायात हैं, ज़ुबानें बहुत सारी बोली जाती हैं। बल्ती ज़बान जो कि वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, तो सकाफ़ती विरसा भी है, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। फिर तवानाई के वसाइल देखें, हाइड्रो पावर के वसी मौके मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ से दरिया जो गुज़र रहा है, पहाड़ों से जो पानी बहता है तो दरिया गुज़रता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डैम्स बना सकते हैं, पानी से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिन्हें कहते हैं। तो इस लिहाज से भी तवानाई के वसाइल को पूरा करने के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मौलियात अगर देखा जाए तो यहाँ ग्लेशियर्स हैं, दुनिया के निज़ाम को मुतवाज़न रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये तमाम पॉइंट्स इसको बहुत इम्पोर्टेंट सिटी
इम्पोर्टेंट प्लेस बनाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर कि आपने देखना है कि कितनी इम्पोर्टेंट रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चीन के साथ जो ताल्लुक़ है हमारा। तो इसमें सबसे पहले तो देखें कि लोकेशन, सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो चीज़ है किस जगह पे, उसकी इम्पोर्टेंस कैसे हम तय करते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी लोकेशन से, कि लोकेशन कहाँ है, उसके बॉर्डर्स किस कंट्री के साथ मिलते हैं या कि किन इलाकों के साथ मिलते हैं, तो ये चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये दोनों ममालिक सी पैक के ज़रिए भी अपना ताल्लुकात को मज़बूत कर रहे हैं। ये क्या है, एक ऐसा सी पैक ऐसा मंसूबा है ना जो दोनों ममालिक को सड़कों के ज़रिए, रेलवे लाइंस के ज़रिए जोड़ेगा और फिर ये पाकिस्तान और चीन दोनों को बाय रोड भी और बंदरगाहों के ज़रिए भी बाकी कंट्रीज़ से मिलाएगा। जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, ये बाय रोड्स भी वहाँ तक जा सकेंगे। सी पैक को अगर तरक्की दी जाए तो पाकिस्तान की मैशियत बहुत मज़बूत हो सकती है। फिर बुनियादी ढांचे की तरक्की अगर देखें तो सी पैक अगर बनाएंगे तो जितने भी सड़कें पुल वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए लोग भी चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वो जो काम करेंगे उनको वहाँ पे काम मिलेगा सब कुछ बनाने से। फिर रोड के अगर दाएं बाएं वो अपनी कोई होटल वगैरह बना लें, कोई दुकान शान खोल लें, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा उनको। तो बुनियादी ढांचा जो है इससे बड़ी तरक्की आएगी सी पैक से और इन दोनों के रिलेशन से भी। फिर सरहदी तजारत, क्योंकि सरहदें दोनों कंट्रीज़ की हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, एक ही बॉर्डर है दोनों का। किधर है बॉर्डर? नॉर्थ में ही है। तो क्या करते हैं ये, इनके दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो सरहदी रिलेशंस है वो भी अच्छे हैं। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत सारी मसनूआत आती हैं, बल्कि जिस चीज़ को अगर आप उठा लें तो कहेंगे ये चाइना की है ये। तो चाइना की तजारत हमारे कंट्री में फ़रोग़ पा रही है और हमारी अशिया चाइना के अंदर भी जाती हैं, फ़रोग़ पाती हैं वहाँ पे। तो तजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं दोनों कंट्रीज़। सकाफ़ती तबादले यानी फ़नकार जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, कारोबारी अफराद आपस में चीज़ों के तबादले करते रहते हैं, ये फ़नकार जाते भी हैं वहाँ पे, तो इससे भी इनके ताल्लुकात बहुत मज़बूत होते हैं। तवानाई के मंसूबे दोनों कंट्रीज़ ने बहुत से बनाए हुए हैं और उन पे अमल भी हो रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो ये दोनों कंट्रीज़ मिल के कम्प्लीट कर रहे हैं। इस तरह मौलियात और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, दोनों चूँकि आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो एक दूसरे के कुदरती वसाइल भी शेयरिंग कर रहे हैं, मुश्तरका हैं, तो इक़दामात भी उनको महफूज रखने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं दोनों मिल के करते हैं। फिर इलाकाई इस्तेहकाम अगर देखें आप तो दोनों कंट्रीज़ यानी दोनों कंट्रीज़ शेयर करते हैं। दोनों कंट्रीज़ ना बॉर्डर पे एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, दोनों के अंदर फ़ौजी मशक़ें होती हैं और पाकिस्तान चाइना को प्रोटेक्शन देता है बॉर्डर के लिहाज से और चाइना पाकिस्तान को। इस्तेहकाम कहते हैं मज़बूती को, तो यूँ एक दूसरे को मज़बूती फ़राहम करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की हमायत करता है चाइना। Dear learners, do like, subscribe and share this channel if you like, if you consider that I am doing something well. जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि वो पाकिस्तान चाइना के रिलेशन वाला क्वेश्चन अपनी 8th की हिस्ट्री की बुक में से भी कर सकते हैं।